इन साथियों, जैसे कि हम लोग ने आवर्त सारणी के परिचय पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है कि मोस्ले ने अपने आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग, 7 आवर्त और 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया अपने आवर्त सारणी को। तो चलिए देखते हैं हम लोग आवर्त सारणी में एस ब्लॉक वर्ग 1 से वर्ग 2 तक, डी ब्लॉक वर्ग 3 से वर्ग 12 तक और पी ब्लॉक वर्ग 13 से वर्ग 18 तक होता है। साथ ही एफ ब्लॉक का बात किया जाए तो एफ ब्लॉक वर्ग 3 और आवर्त 6 तथा वर्ग 3 और आवर्त 7 के टूटे हुए भाग को एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें वर्ग 3 और आवर्त 6 के टूटे हुए भाग को लैंथेनाइड्स तथा वर्ग 3 और आवर्त 7 के टूटे हुए भाग को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी कहते किसे हैं? तो रसायन विज्ञान की वह सारणी जिसके अंतर्गत तत्वों के नाम, परमाणु संख्या और संकेत का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान की उस मूलभूत सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही इस सारणी का निर्माण बाबू मोस्ले ने किया। अब हम लोग जानना चाहेंगे वर्ग 18 के तत्व को बाबू अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसके और भी नाम है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस तथा इसका एक और नाम है उत्कृष्ट गैस। इस पूरे आवर्त सारणी में मोस्ले ने एक नियम दिया कि पूरे आवर्त सारणी के सभी तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी करना चाहते हैं, क्योंकि तत्व अपना स्थिर विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू, सभी तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर आप 1 से 20 तक के तत्वों का अध्ययन कीजिएगा तो इसमें आपको 3 अक्रिय गैस मिलेगा। पहला परमाणु संख्या 2 हीलियम, दूसरा परमाणु संख्या 10 नियोन और तीसरा परमाणु संख्या 18 जिसको आर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं। 3 ही अक्रिय गैस बाबू 1 से 20 तक के बीच में है। तो 1 से 20 तक में बाबू अगर देखा जाए सभी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, अगर अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो कुछ इस प्रकार है। हीलियम का अक्रिय गैस, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 में अध्ययन किए हैं कि कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से होता है। कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें परमाणु के निर्माण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भाग लेता है। किसी भी परमाणु का मूल कण बाबू जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। किसी भी परमाणु का मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पे आवेश जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो किसी भी तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में विद्यमान होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में मूव करते रहते हैं। कुछ सेल कुछ इस प्रकार होता है KLM। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कुछ इस प्रकार है। नियोन परमाणु संख्या बाबू इसका होता है 2। तो हम लोग ने एक रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में, Z बराबर E बराबर P। किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उस तत्व में उतना ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसमें उपस्थित प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के संख्या से खासकर कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है बाबू, और एक होता है सेल K, एक सेल होता है L, एक सेल होता है M। इनमें इलेक्ट्रॉनों की रखने की क्षमता जो है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं। हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बाबू? 2 है। तो इसको हम K सेल में रखेंगे। किसमें? K सेल में रखेंगे। साथ ही अगर बात किया जाए बाबू नियोन का, परमाणु संख्या 10 होता है इसका, यानी कि Z बराबर आपका 10 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 10 ही होगा। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक में हो जाएगा मेरा। K सेल में बाबू कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और L सेल में बाबू कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सबका अष्टक जो होता है बाबू पूरा होता है। यही कारण है कि ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में।